नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको आरजीपीवी ऑनलाइन एग्जाम संबंधी सभी जानकारी विद एक्सप्लेनेशन कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, बीटेक फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम है, एग्जाम फॉर्म आ गए हैं, एनरोलमेंट भी चल रहे हैं, साथ ही आरजीपीवी ने टाइम टेबल भी डिक्लेयर कर दिया है। तो दोस्तों, जैसे सबसे पहले हम विद प्रूफ एंड एक्सप्लेनेशन सम स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एग्जामिनेशन में आरजीपीवी वेबसाइट पे चेक करेंगे एग्जाम फॉर्म लाइन। तो एग्जाम फॉर्म लाइन ये जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, एग्जामिनेशन फॉर्म लाइंस ओपन हो चुकी हैं, जिसमें आपका पहला कोर्स, सेकंड सिस्टम, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ लास्ट डेट दिया हुआ है। तो इसमें जो एग्जाम फॉर्म बीटेक ग्रेडिंग मींस आप लोग हैं जो कि ग्रेडिंग सिस्टम में आते हैं, जो बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, इसके पहले सीबीसीएस और सीबीजीएस चलता था, ये बहुत पहले की बात है। अभी चॉइस बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम या ग्रेडिंग सिस्टम ही आपका चल रहा है। तो मींस इसमें बीटेक फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म की जो लास्ट डेट है, विदाउट फाइन, बिना कोई फाइन के आप अपना परीक्षा फॉर्म फिल कर सकते हैं। कब तक? 20 फरवरी 2022 तक। 20 तारीख तक कोई भी फाइन नहीं होगा और आप अपना परीक्षा फॉर्म फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन परीक्षा फॉर्म आप तभी भर पाएंगे जब आपके संबंधित कॉलेज से आपका एग्जाम फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया होगा। जब तक इंस्टीट्यूट परीक्षा फॉर्म आपका फॉरवर्ड नहीं करेगा, तब तक स्टूडेंट लॉगिन आईडी पे एग्जाम फॉर्म नहीं शो होगा। क्लियर? तो कोई भी छात्र सबसे पहले एक कंफर्म करे कि आपका एग्जाम फॉर्म कॉलेज से फॉरवर्ड हो गया है, तभी स्टूडेंट परीक्षा फॉर्म भर सकता है, उसके पहले नहीं भर पाएगा। तो ये तो आपकी हो गई एग्जाम फॉर्म की बात। एग्जाम फॉर्म विदाउट फाइन है। हो सकता है आरजीपीवी 20 के बाद और भी आपको एग्जाम फॉर्म भरने का टाइम एक्सटेंड करे, डेट को एक्सटेंड करे, लेकिन हो सकता है उसके साथ 500 रुपये फाइन भी ऐड हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोशिश करना है कि आप अपना परीक्षा फॉर्म 20 तारीख तक फिल कर लें। अब नेक्स्ट आपको एनरोलमेंट की लास्ट डेट। यदि कोई भी स्टूडेंट एनरोलमेंट अभी तक नहीं किया है और एनरोलमेंट कराना चाहता है, एग्जाम में अपीयर होना चाहता है, तो वह अपना एनरोलमेंट 15 तारीख तक करवा सकता है। आरजीपीवी का जो नोटिफिकेशन है हम लोगों के लिए, उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो 15 फरवरी तक आप अपना आरजीपीवी पोर्टल रजिस्ट्रेशन एंड एनरोलमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपका एनरोलमेंट प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो एनरोलमेंट नहीं करेगा उसके एग्जाम देने का कोई सवाल ही नहीं है। क्लियर? तो एनरोलमेंट की लास्ट डेट कब है? 15 फरवरी। एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट विदाउट फाइन कब है? 20 फरवरी। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे आपके एग्जाम टाइम टेबल एंड प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम टाइम टेबल को एक्सप्लेन करेंगे। टाइम टेबल जैसे कि सबसे पहले आप चूज करते हैं बीटेक। बीटेक के टाइम टेबल पे आपने क्लिक किया तो इस तरह की आपकी जो विंडो ओपन हो रही है, इसमें आपको फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर दिया है और इसके नीचे आपको दिया है फर्स्ट सेमेस्टर। तो जिसमें सेकंड सेमेस्टर में बीटेक फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में CSBS दिया है, मतलब ये रेगुलर के छात्रों का टाइम टेबल नहीं होगा। इसके बाद सेकंड में CBGS दिया हुआ है, इसको भी हम नहीं देखेंगे। बीटेक फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर 2021 थर्ड में दिया है। इसके नीचे जो सेकंड है उसमें दिया फर्स्ट सेमेस्टर बीटेक फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2021। हम सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे। तो इस पे क्लिक करेंगे तो जैसे आपका टाइम टेबल डाउनलोड होगा तो हम टाइम टेबल को देखें। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आपके एग्जाम संबंधी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दूसरा, आपको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के MCQ क्वेश्चन एंड थ्योरेटिकल वीडियो भी पीके क्लासेस में अपलोड हैं। आप
सर्च करके वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने एग्जाम टाइम टेबल ओपन किया तो टाइम टेबल हमारा एग्जामिनेशन दिसंबर 2021, इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो एग्जाम होना थे वो दिसंबर में होना थे, लेकिन कोविड या काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस लेट तक चली, इसलिए फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिसंबर वाले एग्जाम हो रहे हैं कब, मार्च में। तो ये आप ये मत सोचिएगा कि ये दिसंबर 2021 का है, दिसंबर 2021 में सभी के एग्जाम हो जाना थे, फर्स्ट से लेके 8 सेमेस्टर तक के, लेकिन इस तरह कोविड की वजह से पहले से आपका सेशन एक्सटेंड होता आ रहा है, लेट चला आ रहा है, उस वजह से आपके एग्जाम जो दिसंबर वाले हैं वो आपके कब होने जा रहे हैं, मार्च 2021। तो इसमें आपको सबसे पहले राइट साइड में टॉप पे दिया हुआ है ऑनलाइन मोड। जो एग्जाम है वो किस मोड में है दोस्तों, ऑनलाइन मोड। ये तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, एग्जाम टाइम टेबल में क्या मेंशन है, ऑनलाइन मोड। इसके बाद एग्जाम बीटेक फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, कोष्टक में लिखा हुआ है एक्सेप्ट इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, आईटी, सीएसई ब्रांच स्टूडेंट। मींस कहने का मतलब है इन ब्रांचों को छोड़ के जो रिमेनिंग ब्रांच बचती हैं, आपकी मैकेनिकल हो गई, सिविल हो गई, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक है, या और जो इन ब्रांचों को छोड़ के जो रिमेनिंग ब्रांच होती हैं उनका टाइम टेबल ये रहेगा, जिसमें इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग फिजिक्स। तो मींस 2 तारीख को इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का है, 4 तारीख को मैथमेटिक्स फर्स्ट है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड का टाइम टेबल इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, यदि उनका कोई सब्जेक्ट रुका हुआ है सेकंड सेमेस्टर का, तो वो अपना एग्जाम दे सकें। और दूसरा दोस्तों, फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। सीएस वाले जो सेकंड सेमेस्टर में एग्जाम दिए होंगे तो उनके सब्जेक्ट रहे होंगे फिजिक्स, बेसिक मैकेनिकल, बेसिक सिविल, बेसिक कंप्यूटर और M2। यदि सीएस वाले थर्ड सेम के बच्चे का कोई भी पेपर रुका है तो वो यहाँ पे अपीयर हो सकता है। इसलिए आपका फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर करके एग्जाम टाइम टेबल में मेंशन किया हुआ है, डेट दी हुई है। तो इसमें नीचे नोट दिया है, नोट में दिया है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड बिटवीन 22/2/2022 टू 28/2/2022 इन ऑनलाइन मोड। मीन्स अब प्रैक्टिकल एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपको ये एंश्योर करना है कि आप सभी छात्र अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन है कि नहीं। ग्रुप में होना जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम की जो भी लिंक आपका इंस्टीट्यूट शेयर करेगा वो स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करेगा, इंडिविजुअली नहीं। तो उस ग्रुप में आप होंगे तो आपको लिंक मिलेगा और आप प्रैक्टिकल एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे। यदि आप लिंक नहीं मिलती है तो ऑनलाइन प्रैक्टिकल छूटेगा, प्रैक्टिकल छूटेगा तो ये ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल आपको फिर से देना पड़ेगा, सेकंड सेमेस्टर में फेल हो जाओगे। तो ये आप क्लियर सबसे पहले इंश्योर करें, आप अपने संबंधित इंस्टीट्यूट के टीचर टीजी से कांटेक्ट करके कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूं, क्लास ग्रुप में नहीं हूं, मुझे इसमें ऐड कर दीजिए। ये ऐड होना आपकी जवाबदारी होगी, क्योंकि यदि आप इन्फॉर्म नहीं करते, ऐड नहीं है, तो आपका प्रैक्टिकल छूटेगा, मतलब प्रैक्टिकल की वजह से आप फेल होंगे प्रैक्टिकल में। थ्योरी एग्जाम दे भी देंगे लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। तो प्रैक्टिकल के लिए 22 फरवरी से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन मोड में, जो कि 28 के बीच में। अब 22 से 28 के बीच में आपका संबंधित इंस्टीट्यूट, अलग अलग कॉलेज अपने हिसाब से किसी भी सब्जेक्ट का आगे पीछे 22 से 28 के बीच में कराना है, कोई भी सब्जेक्ट का करवा सकते हैं। ओके, तो ये तो आपकी होगी प्रैक्टिकल की डेट। इसके बाद इसको यदि हम और नीचे देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ब्रांच स्टूडेंट ओनली। मींस ये जो टाइम टेबल है फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का, ये हमारा किसके लिए है, सिर्फ इन ब्रांच के लिए है, EXE एंड EC ब्रांच के लिए है। तो ये आपको टाइम टेबल में क्लियर मेंशन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ इन ब्रांचों के लिए, क्योंकि इसमें जो टाइम दिया हुआ है वो 2 से 4 बजे तक का टाइम है पेपर का, और जो इसमें टाइम दिया हुआ है वो 11 बजे से लेके 1 बजे तक एग्जाम का टाइम रहेगा। मींस अलग अलग टाइमिंग होगी, क्योंकि एक साथ बहुत बच्चे ना हो, इसलिए अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग ब्रांचेस का RGPV अपने अकॉर्डिंग
टाइम टेबल मैनेज करके एग्जाम को कंडक्ट कराती है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 11 से 1 बजे तक, मीन्स इस टाइम टेबल में 11 से 1 पेपर होगा, इसमें पेपर 2 से 4 बजे तक होगा और इसमें ब्रांच अलग रहेगी। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आपका ये टाइम टेबल है, इसमें मेंशन है फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर आईटी एंड सीएसई ब्रांच स्टूडेंट ऑनली। ये जो टाइम टेबल है इस कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए रहेगा। मीन्स इसमें क्लियर मेंशन है कि किस ब्रांच के लिए है, तो ये आईटी एंड सीएसई ब्रांच का एग्जाम है जिसका टाइम दिया हुआ है 5 बजे से 7 बजे के बीच में। मीन्स 5 से पेपर स्टार्ट होगा और 7 बजे एंड हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया टाइम टेबल। टाइम टेबल आपका, आई थिंक आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको ब्रांच वाइज देखना है, आपको दिसंबर 2021 से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसमें मैकेनिकल सिविल इससे कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद भी यदि दोस्तों आप लोगों को कोई भी डाउट है एग्जाम टाइम टेबल संबंधी, तो मंडे ट्यूसडे में अपने संबंधित कॉलेज में कांटेक्ट करके टाइम टेबल को कंफर्म करके एंश्योर हो सकते हैं। और दूसरा, अफवाहों पर ध्यान ना देते हुए आप आरजीपीवी वेबसाइट पे जाके भी टाइम टेबल को विजिट कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप अपने कॉलेज में कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको आपके डाउट क्लियर करेंगे, क्योंकि टाइम टेबल में मैकेनिकल सिविल कहीं भी या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या बहुत सारी ब्रांच हैं जो कि मेंशन नहीं है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी मेंशन नहीं है, केमिकल इंजीनियरिंग भी मेंशन नहीं है, लेकिन फर्स्ट जो टाइम टेबल है उसमें 11 वाले में मेंशन किया है कि इन ब्रांचों को छोड़कर 11 बजे से पेपर जो होगा, बाकी रिमेनिंग का मतलब होता है इसका शेष ब्रांचों का एग्जाम होना चाहिए। क्लियर? तो मेरे हिसाब से दोस्तों जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको टाइम टेबल एक्सप्लेन किया। अब बात आती है ऑनलाइन एग्जाम के रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन एग्जाम का जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन एग्जाम फॉर्म के बाद रजिस्ट्रेशन की डेट आएगी। ऑनलाइन एग्जाम का जो आरजीपीवी की दूसरी वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगा। तो इस रजिस्ट्रेशन के बाद ही जो ऑनलाइन एग्जाम की वेबसाइट है उस पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तभी आप ऑनलाइन एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम की डेट, रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो आपके एग्जाम फॉर्म भरने के बाद रजिस्ट्रेशन की डेट आएगी और रजिस्ट्रेशन के बाद मॉक टेस्ट की डेट आएगी। मॉक टेस्ट एक डेमो टाइप का होता है कि आपको एग्जाम में कैसे अपीयर होना है, उससे उसका मॉक टेस्ट का एक्चुअल एग्जाम से कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन जैसे मॉक टेस्ट में अपीयर होते हैं वैसे ही सिमिलर आपको अपने मेन एग्जाम में अपीयर होना होता है। ओके दोस्तों, थैंक यू। आई होप आप सभी लोगों के लिए आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।